एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज़िंदगी अंबिका पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 8:20 हो रहे हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। 7 बजे चले जाते हैं बच्चे और सुबह का टाइम था। आज फ्राई चावल लेके गए हैं बच्चे और यहाँ पे दर्श मेरी गोदी में अर्श हल्ला मचा रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। हाँ तो फ्राई चावल लेकर के गए थे। सुबह का जो मेरा रूटीन होता है ना, वो एक्चुअली 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आज रात में फिर बच्चे नहीं सोए थे, वही 3:30-4 बजे ही उठ जाते हैं ये दोनों और अभी भी नहीं सोए हैं। अब यही मालिश होगा इनका, 9 बजे के आसपास मैं मालिश करती हूँ, तभी ये लोग सोते हैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद उठते हैं तो फिर नहलाना धुलाना ये सब चलता है। तो सुबह का जब मैं खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उस समय हस्बैंड जी संभालते हैं। हाँ, दोनों बच्चों को इस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं। तो तब तक मैं फटाफट से, और दीदी बड़ी है वो खुद से रेडी हो जाती है, टुक टुक को रेडी करना पड़ता है और बच्चे भी तब तक दीदी को देखते रहते हैं। अभी भी जस्ट दूध पिलाया इन दोनों को। हाँ, बॉटल फीड दी है मैंने। आरशु आ जाओ मेरा बच्चा। ये भी गोदी में आ गए हैं। फोन पकड़ना है। हाँ तो इस तरीके से चलता है। अभी दोनों के साथ मैं खेल रही हूँ, खिला रही हूँ। फिर 9 बजे के आसपास मालिश करूँगी। तो फिलहाल अभी हस्बैंड जी गए हैं फ्रेश होने, वो पकड़ेंगे। तो सब्जी वगैरह काट दिए थे पति देव। जा रही हूँ मैं छौंकने। हाँ, फिर रोटी बनाऊँगी। हाँ, तो इस तरीके से होता है जब मैं काम करती हूँ किचन का। तो हस्बैंड जी संभालते हैं क्योंकि 9:30-10 बजे वो फिर ड्यूटी निकल जाते हैं। हाँ, उसके बाद बच्चों को टॉयज के साथ खिलाना, ऐसे करना। कभी कभी बीच में भी ये लोग अभी भी सो जाते हैं, ऐसा चलता है रूटीन। हिला रहे हैं, हिला। सुसु कर दिए, चूचू कर दिए, दर्श बाबू सुसु कर दिए। तो इस तरीके से मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो चलिए चलते हैं किचन वगैरह में, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इन लोगों को लेटाती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि दोनों लोगों ने दूध पिया है तो थोड़ा देर ये लोग खेले वेलेंगे। फिर 9 बजे लोगों की मालिश होगी। शुरू में दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में, फिर संभालते संभालते बच्चे भी संभल जाते हैं। हाँ, और मम्मा भी संभल जाती है। हाँ, अब ये कह रहे मम्मा रख दो, मम्मा मेरे साथ प्ले करो, बात नहीं करो फ़ोन पे। हाँ, चलिए फिर। तो यहाँ पे मैंने अर्श और दर्श दोनों को लेटा दिया और टॉयज़ दे दिया। ये तीथर दिया है मैंने दोनों को ही, बहुत ही अच्छा था। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, 200 का था दोनों। और यहाँ पे सारा फैला हुआ है घर, वो बाद में करेंगे। चलते जब तक मैं किचन में आई तब तक मेरे हस्बैंड जी ने सब्जी छौंक दिया था। और आज बन रही है गोभी आलू की लटपटदार वाली सब्जी, दाल चावल रोटी। तो दाल भी बन चुका है, चावल भी, ये भी हस्बैंड जी ने ही चढ़ा दिया था, झटपट हो जाता है। बस अब रोटी बनाना है, जिसके लिए आटा सानने चल रही हूँ मैं फटाफट से। इधर सब्जी मेरी बन रही है और अंदर अर्श दर्श खेल रहे हैं। हाँ, तो सब्जी बन गई थी, साइड में उतार के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फटाफट से रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया। लगभग 12 रोटी मैंने सेक ली थी। यहाँ पे 4 हस्बैंड जी ले जाएंगे, 4 खा के जाएंगे, बाकी बाद में मैं सेक लूँगी। टिफ़िन मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, रख देंगे साइड में, जब वो जाएंगे लेते जाएंगे। यहाँ पे मैं अर्श और दर्श को लेकर के आ गई हूँ, लिटा दी हूँ यहाँ पे। एक्चुअली बाहर गद्दा डाल रही थी धूप में दिखाने के लिए, सारी कतरियाँ भी डाली हैं लाइन से, क्योंकि बच्चे सुसु वगैरह करते रहते हैं ना, कभी कभी लीकेज हो जाता है, ड्राई शीट नहीं रहता है, तो इस वजह से। तो बीच बीच में कपड़े जो बिस्तर होते हैं उनको भी धूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे इस तरीके से लेटे हुए हैं, बाहर की हवा ले रहे हैं। तो 10 मिनट बच्चों को यहीं पर रखूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों को तेल की मालिश करने। 8:52 हो रहा है और हस्बैंड जी गए हैं नहाने धोने के लिए, नहाने वगैरह के लिए। और फिर वो रेडी होंगे, वो खाना खा के निकल जाएंगे और बच्चों की मालिश करके ये लोग 30 मिनट के लिए सोएंगे। तो उसी टाइम पे मैं घर की साफ़ सफाई वाला काम देख लेती हूँ। फटाफट झटपट वाला करना पड़ता है, सुस्ता के नहीं करना रहता है। उसी टाइम पर मैं थोड़ा सा चाय और रोटी ये खाऊंगी। एक बार मैंने चाय पी लिया, ऑलरेडी फ्राई चावल भी खाया था। हाँ, नाश्ता किया था, लेकिन जब मैं घर का काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर एक बार चाय पीती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ। आप लोगों के साथ है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। बाद शाम में मैं यहाँ ले आती हूँ। हाँ, और कभी कभी सुबह टाइम में, आज तो गद्दे वगैरह डाली थी ना सूखने के लिए, इसके ऊपर ये वाला गद्दा जो है वो डाला मैंने, इसके ऊपर चादर डालने में। लाओ थोड़ी देर बच्चों को बाहर भी दिखा देते हैं, ताज़ी हवा दे देते हैं।
तो यहाँ बच्चों के साथ मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ। एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आप अकेले और आपके ट्विंस बेबीज़ हैं तो एक हाउस वाइफ हैं तो अकेले एक लेडीज़ ही बच्चे को नहीं संभाल पाती है। अगर हस्बैंड है तो उनके हस्बैंड भी पूरा सपोर्ट करें अपनी वाइफ का, जैसे कि मेरे पति देव भी करते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं संभाल पाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किचन में दाल चावल सब्जी जैसे होता है वही बना देते हैं। अगर मैं परेशान होती रहती हूँ और शाम में जब आते हैं तो जब वो बच्चों को संभालते तब मैं खाना वगैरह देखती हूँ। तो इस तरीके से होता है, दोनों लोगों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, दोनों पति पत्नी। अदरवाइज़ 10-11 बजे हस्बैंड जी सो जाते हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, पूरी रात अकेले ही संभालती हूँ, क्योंकि लोग जगते हैं। तो कभी झूले में डाल करके झुला दिया, मक्खी परेशान कर रही है, झूले में डाल के एक को झुला दिया, एक को गोदी में ले लिया। कभी कभी दोनों को लेके बैठना पड़ता है, कभी कभी एक्टिविटीज़ करना पड़ता है इनके साथ, रात में भी खेलना पड़ता है। फिर दूध पिलाती हूँ, फिर एक को डाल के झूले में सुलाती, फिर दूसरे को डाल के झूले में सुलाती, फिर फाइनली सो जाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। कुछ दिन की दिक्कत है, अगर ये आप सोच के चलेंगे कि हाँ चलो 1 साल ही दिक्कत रहेगी रात में जगने वाला, एक टाइम होगा सब सही हो जाएगा। आज है ये पल, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि बच्चे परेशान होंगे तो बस परेशान करेंगे। तो बस इसी तरीके से मैनेज करती हूँ मैं दोनों ट्विंस के साथ, घर के काम और 2 मेरी बेटियाँ भी, उनको भी संभालना। इसी तरह बैलेंस करके चलना पड़ता है, तब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम पड़ा रहता है, बच्चे रो रहे हैं तो कुछ नहीं करती हूँ, फिर पड़े रहने देती हूँ, ऐसा नहीं है। और हाँ, बच्चे आपके हैं, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। बच्चे से बढ़ के कुछ चीज़ नहीं होती है। और ये कमेंट आया था कि आप अपना कैसे करती हैं बच्चों को संभालने के साथ घर का काम वगैरह और कैसे मैनेज करती हैं, तो इस वजह से आई होप आज उनको थोड़ा बहुत आंसर मिल गया होगा। आज मैं पूरा करके दिखा रही हूँ आपको कि मैं कैसे संभालती हूँ बच्चों को। और ये भी नहीं कि हमेशा मेरे बच्चे हंसते खेलते रहते, रोते हैं, थोड़ी देर रोने भी देती हूँ। ये भी नहीं कि तुरंत रोए नहीं कि गोदी में उठा लिया, ये वाला सिस्टम भी नहीं करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और 9:02 हो गया है, लोगों की मालिश की जाए। तो घर में आकर के मैंने दर्श की पहले मालिश की, दर्श सो गए हैं, फिर अर्श की मालिश कर, जो लगभग आधे घंटे के बाद नहलाऊंगी इन लोगों को। तो यहाँ पे बच्चों की मालिश कर रही हूँ, दर्श सो गए हैं, अर्श सो जाएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद फिर फटाफट से घर का साफ़ सफाई, हल्का फुल्का साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा कर देंगे और फिर उसके बाद फटाक से नहा लेंगे। हाँ ये कर लेंगे, तब तक मैं टुक आ जाएंगी। हाँ हाँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया। आज 1 घंटे का स्नैप ले लिए बच्चे, और मैं भी नहा ली थी, पूजा पाठ कर ली थी, घर के काम वगैरह भी हो गए थे, कपड़े वगैरह बचे धुलने के लिए। तो दोनों खेल रहे हैं, इनको फीड मैंने दे दिया, बॉटल हो गए। जस्ट अभी दूध मैंने पिलाया था, और रिद्धि यहाँ पे दूध दोबारा बना रही है, 2 कहते 80 ml 2 आउंस बना रही है। और क्योंकि अर्श बाबू को और भूख लगी, अभी मैंने अर्श को पिलाया था, लेकिन बच्चे होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दूध की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, वही वाला हाल है। तो यहाँ पे टुक टुक है और टुक टुक रिद्धि घर पे हैं, और इस वक्त टाइम हो रहा है, घड़ी मेरी ख़राब है, सुई रुक गई है 9:30 पे ही। इस वक्त टाइम हो रहा है 12:05, और इस घड़ी में कितना बज रहा है? 9:30, 9:30। तो इस तरीके से चल रहा है। तो बस इस समय बच्चे नहा धो के भी सब रेडी हैं, और चलते हैं बाहर गेहूं डालने के लिए, क्योंकि आटा हो रहा है ख़त्म। क्या हो रहा है टुक टुक? आटा मैं घर बना रहा हूँ। हाँ तो आटा ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए गेहूं डाल लेते फटाफट से। और कपड़े धुल के रेडी हो गए, इनको सूखने वाले में डालना है। तो बिस्तर पे धूप लग गई थी, तो बिस्तर मैंने अंदर करके बिछा दिया था, और कथरी वगैरह भी सूख गई थी तो उसको भी बेड पे लगा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर यही वाला डाल करके इसी पे मैंने गेहूं धुला रखा था। बस धूप लगाना रहता है ना, कि थोड़ा सा धूप लग जाए, कुरकुरे हो जाए गेहूँ, ताकि आटा अच्छे से पिस जाए। तो मेरी खटिया जो है ऊपर नीचे हो गई है, मतलब इसके पट्टे जो हैं ढीले हो गए हैं। तो इस तरीके से तो मैंने कहा चलो गेहूँ डालने के काम आ जाता है, दोनों बच्चों को लेटाने के लिए काम जाता है। गेहूँ फटाफट डालने के बाद आ जाऊँगी मैं वॉशिंग मशीन में, जो कपड़े धुलने के लिए डाले थे उसको सूखने के लिए डालूंगी। कुछ कपड़े और हैं उसको भी धुलना है। और यहाँ पे दर्श बाबू दूध पी रहे हैं, बड़ा नाटक कर दूध पीने। तो यहाँ पे मैं अर्श बाबू को दूध पिला रही हूँ। दर्श मेरे सो गए हैं दोनों, और रिद्धि टूटू को मैंने कहा पीछे थोड़ा सा देखना, क्योंकि अब फिर बदरी टाइप का हो गया। जब गेहूँ डाला था तो धूप था, मैंने कहा बारिश होगी तो बताना। हाँ, और इसके बाद दूध पिलाने के बाद बाबू को जो लंच वगैरह हम लोगों ने किया था, खाना वगैरह खाया था, बर्तन है उसका, नाश्ता का भी बर्तन है, वो सब धुलना है। और वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़े तो मैंने डाल दिए थे, बाकी अभी और धुल रहे हैं, उसको भी डालना है। हाँ
तो इस तरीके से मैं अपने दोनों न्यू बॉर्न बेबी को संभालती हूँ, 2 किड्स को भी साथ में, 2 गर्ल हैं जो मेरी बिटियाँ हैं, उनको भी संभालते हुए इस तरीके से घर का काम करती हूँ मैं। और ऐसा नहीं है बच्चों को रुलाती रहो तो काम करती रहो, थोड़ा बहुत रोते हैं बच्चे, ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं रोते, क्योंकि बच्चा रोता है तो अच्छी चीज़ है, और उसे कुछ चाहिए रहता है तभी रोता है, थोड़ा सा रोने भी देना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इस वजह से तो बच्चे खेलते रहते हैं तो मैं काम करती रहती हूँ। और ये है कि कोई मतलब निश्चित टाइम अब नहीं है कि एक निश्चित टाइम पे सारा घर का काम ख़त्म हो जाए, बच्चों को संभालते संभालते हाँ ऐसे घर का काम होता रहता है। और मैं नहा ली थी सुबह ही, क्योंकि जैसा कि नवरात्रि चल रहा है ना, तो सुबह टाइम में बच्चे जब मालिश करके सोते हैं तभी मैं नहा लेती हूँ। उस टाइम पे मैं मालिश किया था मैंने, तभी मैंने नहा लिया था। तो ये नहीं है कि पूरा काम ख़त्म करके तभी नहाऊँ, पहले ऐसा रहता था कि पहले पूरा काम जब ख़त्म कर लेती थी तभी नहाती थी, जल्दी जल्दी 10 साढ़े 10 तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता था पहले। लेकिन अब पूरा सिचुएशन बदल गया है जब से 2 न्यू बॉर्न बेबीज़ ट्विंस आए मेरी लाइफ में। घर का काम, समय, सब चीज़ रूटीन जो भी था मेरा, तो सब चीज़ बदल गया है। तो अब कोई चीज़ परफेक्ट टाइम पे नहीं होती, बट पूजा सुबह कर लेती हूँ। तो फाइनली बाबू ने दूध फिनिश कर लिया है, तो अब चलते हैं घर का बाकी काम कर लेते हैं। तो एक लाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ पे और बाबू प्ले करेगा इस तरीके से। रिद्धि टुक टुक जा बाबू के पास, कपड़े यहाँ पे उसको भी धुलना है, ये छूट गया था मुझसे। तो बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है, जैसे रिद्धि से दूध नहीं पी रहे थे तो मैं गई दूध पिलाई, उसके बाद फिर मैं आ गई वो बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि बच्चे वगैरह खाना खा के बर्तन रख देते हैं, थोड़े से जूठे भी हो जाते हैं। जब बच्चे होते हैं तो बर्तन बार बार जूठे होते रहते हैं, यही वाला हाल है। तो दिन भर में 3 से 4 बार बर्तन धुलना हो जाता है, थोड़े थोड़े बर्तन होते जाते मैं धुलती जाती हूँ। क्या करना है तो इसको भी मैंने इसका पन्नी इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये नई वॉशिंग मशीन है, तो मैंने सोचा ये पन्नी लगाने से अगर सेफ़ है तो रहन देते हैं। और फिर काम चल रहा है तो अंदर साइड से पन्नी हटा दिया मैंने, ऊपर लगे रहन दिया इसमें भी। तो वॉशिंग मशीन का काम हो गया है, सारे कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस गैस वगैरह भी, ये जो फ्लोर है इसको भी पोंछ देंगे, हल्का हल्का पोंछ देती हूँ। डीपली क्लीन जो होता है ना वो रात में मैं करती हूँ अच्छे से, तो बस फटाफट से ये भी काम हो जाएगा। दोपहर में कैसी पार्टी? ट्रे वो प्लेट कौन करेगा पार्टी? मैं और दीदी। हाँ रोटी दो जल्दी से, घी रोटी अच्छा दे रही मैं। पार्टी टाइम। तो 1:30 बजे के बाद बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद 3 घंटे सोते हैं, उसके बाद मैं उठती हूँ, कपड़े वगैरह समेटना, बर्तन वगैरह धुलना, चाय नाश्ता बच्चों के लिए देना। उसके बाद फिर बच्चे जब उठते हैं शाम में अंगूठा ले लेते हैं, लोग खेलते हैं थोड़ी देर, तो इवनिंग का टाइम है ये। तो शाम का टाइम है, अर्श यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और बच्चे मेरे गए हैं बाहर साइड खेलने। टुक टुक तो गई हैं बगल में, सामने भाभी उनके यहाँ, उनकी भी बच्ची छोटी, उनके साथ खेलने के लिए। मतलब हम उम्र हैं, दोनों लोग स्कूल में साथ में जाते हैं ना गाड़ी से, इस वजह से। और और टुक टुक गई हैं खेलने के लिए और रिद्धि गई हैं साइकिल चलाने के लिए। तो बस साइकिल चला के आ जाएगी 6:30 तक, बाहर ही चलाती है, ग्राउंड साइड नहीं भेजते। और हस्बैंड जी भी आ गए थे आज जल्दी 6 बजे, तो उन्हीं के साथ गई हुई है। तो इस तरीके से चल रहा है, इवनिंग का टाइम है और बज रहा है इस वक्त 6:14 हो रहा है। और आज घड़ी का सेल ख़राब हो गया, तो इसलिए घड़ी वहाँ पे रिद्धि ने टांग दिया कि मुझे टांगने का समय नहीं मिल रहा था, तो सेल लगाया तो रिद्धि कहीं वहाँ टांग देती हूँ मम्मा। मैंने कहा ठीक है टांग दो, बाद में उस घड़ी को अपनी जगह पर रख देंगे। शाम का वेट हो रहा था, हस्बैंड जी आ गए थे, बच्चों को टहला घुमा के फिर शाम की आरती वगैरह करते हैं हम लोग। तो यही टी-शर्ट मैं सुबह धुल करके डाली थी, यही पहन ली थी। शाम में कपड़े चेंज करती हूँ मैं, बच्चों को लिए सब पूजा पाठ होता है। तो शाम की पूजा पाठ भी हो गई है यहाँ पे। और मैं यहाँ सारी सब्जियाँ जिसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, लौकी, आलू, टमाटर लिया है, ये रसेदार सब्जी और चावल रहेगा रात का डिनर। और यहाँ पे हस्बैंड जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पतिदेव, और वो दोनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो सब्जी वगैरह मैं यहीं पे ला करके सारा चीज़ काट लेती हूँ, ऐसे बच्चे खेलते रहते, देखती भी रहती हूँ और काम होता रहता है। तो अभी भी अर्श दर्श पिए थे दूध, तो उसके बाद अब डायरेक्ट ये लोग 9 बजे पियेंगे, फिर रात को 12 बजे पियेंगे, फिर सो जाते, फिर सुबह 4 बजे पीते। तो इस तरीके से रहा पूरा रूटीन। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।